बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। एक तो जनाब आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान ने डील से वाज़ेह इनकार कर दिया है। इस वाले से मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। और इस्लामाबाद में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान से उनके फॉर्म 45 मांगे थे, अब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ जो नून लीग का एतराज़ था वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये मामला सिर्फ इलेक्शन यानी कि नून लीग के 3 अरकान के फॉर्म 45 या फॉर्म 47 तक महदूद नहीं है। ये कहानी खुरा पीछे इलेक्शन कमीशन के अपने तक भी जाता है, तो वही इलेक्शन कमीशन फैसला कर रहा है। मैं इस पर ज़रा आगे चल के अपनी राय का इज़हार करूँगा। अगर भागना किसे कहते हैं वो आज आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर देखा होगा, और भगाना किसे कहते हैं वो इलेक्शन कमीशन ने ही आपको आज दिखा दिया। फिर जनाब बात करेंगे कि इद्दत में निकाह केस जो है उसकी जल्द समाअत के लिए बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दायर कर दी, चूँकि 25 जून तक की कल डाल दी थी तारीख जज साहब ने। और शाह महमूद कुरैशी रिहा हो गए हैं साइफर केस में, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा और अब उन्हें सानहा 9 मई की जो JIT है उसने उनसे तफ्तीश वगैरह पूछकर शुरू कर दिया है। और लाहौर से एक दर्ज मुकदमे में जो तफ्तीशी टीम है उसने अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे पूछगछ की है। बात करेंगे फैसल वोडा ने इनकार क्यों किया तौहीन अदालत पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने से, और PTI का दफ्तर डीसील कर दिया गया। और बात करेंगे शायर अहमद फरहाद के वाले से भी। इन तमाम खबरों पर बात होगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अच्छा, ये सबसे एक खबर और भी इंपॉर्टेंट है, वो है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का मामला है, वो समाअत चल रही है। जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट सुन रहा है और ये बहुत अहम केस है, ये केस स्टडी है। बल्कि इस पर समाअत जो हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम थी। एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक मौके पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी कि ये जो सारा मामला के मेजॉरिटी में जजेस की राय अब यही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये सारा तनाज़ा आज जो मखसूस नशिस्तों का मामला बना हुआ है, ये सारा तनाज़ा जो है ये शुरू हुआ है 13 जनवरी के उस फैसले से कि जिस पे पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया था। तो मुनीब अख्तर साहब ने आज ये सवाल उठाया, उनकी भी थोड़ी बहुत ज़रा गर्मा गर्मी जो है वो आज हुई है चीफ जस्टिस के साथ। कल उनकी अतर नल्ला साहब के साथ थोड़ी बहुत हो गई थी गर्मा गर्मी, तो ये कल भी हुई थी मुनीब अख्तर साहब के साथ थोड़ी गर्मा गर्मी चीफ जस्टिस की। और आज भी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसी मामले पर डिफेंड करते हुए नजर आए, अपने उस जो 13 जनवरी का फैसला उस फैसले को डिफेंड करते हुए नजर आए। तो साफ़ी मतीउल्लाह जान ने तो उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन जो लिखी है जनाब के फुल कोर्ट बनाए जाने का मकसद चीफ जस्टिस का ये नज़र आ रहा है कि ताकि वो अपने उस 13 जनवरी के फैसले को खुद बैठ के बेंच में डिफेंड करते रहे। अपने फैसले को डिफेंड करने के लिए वो बेंच के अंदर बैठे, इसलिए उन्होंने फुल कोर्ट बनाया है। तो आज भी अपने वो 13 जनवरी के फैसले को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया था, आज भी चीफ जस्टिस साहब अपने इस फैसले को डिफेंड करते हुए नजर आए कि इलेक्शन कमीशन कुछ और इंटरप्रेट भी कर सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था। बहरहाल बेंच के अंदर एक गर्मा गर्म बहस जारी है। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उनके दलाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी रहे। इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 3 MNAs के वाले से। आगे चल के मैं खान साहब की डील के वाले से जो खबर है उस पर बात भी करूँगा। ये जो मुस्लिम लीग नून के 3 MNAs इस्लामाबाद से जीते थे फॉर्म 47 के मुताबिक, उन्होंने उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए थे 47 में हरा दिए गए, उन्होंने एक पटिशन दायर की थी। और ये इंतखाबी उज़रदारी की जो दरख्वास्त है ये जो ट्रिब्यूनल है वो तारिक जहांगीरी साहब उसे हेड कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ा सिंपल सा काम किया, इन्होंने कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई तरीके साहब को फ़ायदा नहीं दिया ऐसा जिस पे नून लीग को एतराज़ हो गया है। उन्होंने सिंपल सा सवाल पूछा था तारिक जहांगीरी साहब ने, जनाब के ये जो नून लीग के MNAs हैं ये ज़रा अपने फॉर्म 45 तो लेकर आए ज़रा अदालत के अंदर। अच्छा, उधर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs अपने फॉर्म 45 जमा करवाए थे, उनके साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी 47-48 NA से अपने कागजात जो उनके अपने फॉर्म 45 थे वो जमा करवा दिए। वो टैली भी कर गए, आपस में मैच भी कर गए। अब नून वाले फंस गए थे बुरी तरह से, तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। इलेक्शन कमीशन से भी फॉर्म 45, 6 और 7 मांगा गया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से। तो अब ये हुआ कि नून लीग के अरकान ने जब समझा, उन्हें नज़र आने लग गया कि सब अपने बहुत करीबी लोग भी कहने लग गए कि भाई नून लीग के हाथों से ये 3 सीटें निकलने वाली हैं, नून लीग हारने लगी, ये 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। तो उन्होंने हाथ पाँव क्या मारने थे, उन्होंने जनाब हाथ पाँव बांध दिए और यानी कि हाथ बांध के इलेक्शन कमीशन में पहुँच गए कि अपनी इज्जत भी बचाओ तो साड़ी भी बचाओ। अब वो अपनी कैसे बचाओ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कि ये जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, ये ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाया है। अब बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून के लोग हैं अगर, तो इलेक्शन करवाया तो इलेक्शन कमीशन ने है।
अब इस्लामाबाद के 3 हलकों का रिज़ल्ट अगर चेंज हो जाता है तो ये 100% इस्लामाबाद का रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद में हलके ही 3 हैं और तीनों पे तरीके से आप जीत रही थी, वो हरा दी गई। अब इस्लामाबाद के 3 हलकों पे नतीजा तब्दील होने का मतलब ये कि इस्लामाबाद में तो 100% रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो गया। अब वो रिज़ल्ट चेंज होने से नून लीग के अरकान को तो नुकसान है ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो साख पहले ही नहीं है, काफ़ी ख़राब हुई है, वो जो थोड़ी बहुत बची कुछ है वो कहाँ जाएगी। तो वो इलेक्शन कमीशन की अपनी भी साख जो है वो एट स्टेक है। पहले भी उनके पास बचा कुछ नहीं, लेकिन चले थोड़ी बहुत जो है वो मज़ीद मोहर तस्दीक सब तो जानी, अगर ये तीनों रिज़ल्ट जो हैं वो अगर टर्न डाउन हो जाते हैं या टर्न अराउंड हो जाते हैं, बदल जाते हैं, नतीजे अगर चेंज हो जाते हैं, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब ये किया है कि उन्होंने नून लीग के तीनों एमएनए का एतराज़ जो है ना, जो उन्होंने दायर किया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे अदम एतमाद का इजहार किया था कि ये जनाब बाइस्ड हैं जल्दी में, तो वो एतराज़ जो है नून लीग के एमएनए का वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया है और उनकी दरख्वास्त जो है एतराज़ की वो एडमिट करते हुए 6 जून को तमाम फरीक़ैन से नोटिस तलब कर लिए हैं कि जी टाइम गुजर जाने के बाद क्यों दरख्वास्त एंटरटेन की गई है PTI के एमएनए की, और बाकी उन्होंने क्या डिटेल्स मांगी, क्या फॉर्म मांगे। तारिक जहांगीरी साहब से भी कुछ जो है वो इस पर जवाब शाब मांगा गया है, उनसे भी कुछ डिटेल्स वगैरह ली गई हैं इस केस के वाले से अब तक की। तो ये नज़र आ रहा है भाई कि ये भागने के चक्कर में है, ना सिर्फ नून लीग के एमएनए भागने के चक्कर में, वो इलेक्शन कमीशन को भी भगाने के चक्कर में कि भाई आपकी भी इज़्ज़त एट स्टेक है, तो कुछ जो हाथ पाँव मारने मारें। अब ये सितम कितना बड़ा, जुल्म कितना बड़ा है कि इंतखाबी उज़रदारी के हवाले से मामला जाता है एक अदालत के अंदर। अब उस अदालत ने केस सुनना या नहीं सुनना, उसका फैसला किसने करना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, जो खुद शरीक जुर्म है। अगर ये साबित हो जाता है नून लीग के 3 एमएनए के रिजल्ट जो है वो फोर्जरी करके जालसाजी से उन्हें जिताया गया है, तो इलेक्शन कमीशन शरीक जुर्म होगा। तो जो शरीक जुर्म है वही फैसला करेगा जनाब कि फ़लाँ न्यूट्रल जज ने, फ़लाँ फेयर जज ने ये केस सुनना या नहीं सुनना। तो ये पाकिस्तान में सिस्टम के फ्लॉज हैं। आइंदा के लिए मेरे ख्याल से अगली जो इंतखाबी इस्लाहात होती हैं उसमें इस नुक्ते को बड़ा लाजमी देखा जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो शरीक जुर्म करार दिया जाता है, गर्दाना जाता है इस इंतखाबी धांधली के अंदर, वही फैसला कर रहा है यार इस न्यूट्रल जज ने सुनना है ये केस, नहीं सुनना, किसी और जज ने सुनना है। तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस प्रोसीजर इज़ रॉन्ग। बाकी इमरान खान ने आज डील का तासुर जो है वो बिल्कुल रद्द किया है। आज इमरान खान से जेल में इंतज़ार पंजोता, अहमद अवैस और सलमान सफ्तर ने मुलाकात की, और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंतज़ार पंजोता ने कहा जी कि खान साहब ने किसी भी किस्म के डील के तासुर जो है वो रद्द किया है। खान साहब ने कहा जी कि मैं इस वक्त मुल्क की खातिर जेल के अंदर हूँ, यानी मैं कैद काट रहा हूँ, तो किसी से डील नहीं हो रही, अपने बयानिए पर मैं आज भी खड़ा हूँ। तो ये जो पिछले 2 बातें चल रही थी ना कि इमरान खान शायद कोई समझौता हो रहा है, इमरान खान के केस भी ख़त्म हो गए, परवेज़ इलाही भी बाहर आ गए, हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ का कहना इस पर यह कि अदलिया के अंदर एक इनकलाब आ गया है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का जो खत था, उसके बाद तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अदलिया के अंदर आ गया इनकलाब और अदलिया में अब ताज़ा वाक़े झोंके चल रहे हैं। तो जजों ने जो है वो अब हक़ और सच का साथ देने का जो है वो ठान लिया, अपनी लेगेसी बचाने के लिए भी, इस इंस्टीट्यूशन की साख को बचाने के लिए भी। अब वो खड़े हो गए जनाब, तो इसलिए अब इमरान खान जो है वो बाहर रहेंगे। तो बाकी खान साहब ने यही कहा जनाब कि मैं अपने सारे केसेस में सुरखरू होकर एक ही मरतबा बाहर आऊँगा और मुझे बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने भी बाहर आना था, उनके हवाले से भी चूँकि साइफर केस का फैसला हो चुका था। तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं जनाब, उनको अब एक और केस में चूँकि रगड़ा लगा हुआ है, और ये 9 मई का केस है जिसमें एक JIT बनी हुई है जिसने लाहौर में दर्ज मुकदमे में आज उनसे अडयाला जेल के अंदर एक तहकीकाती टीम ने तफ्तीश भी की है, पूछगछ भी की है तकरीबन कुछ 1.5 घंटे तक, और उसके बाद ये टीम लाहौर रवाना हो गई। अच्छा, ये जो मामला है साइफर का इलेक्शन, ये जो अपना वजारत खारजा है उसने साइफर की जो है वो डिकोडेड कॉपी जो है या उसकी जो है वो डिसाइफर्ड कॉपी जो है वो अपने तमाम कापियाँ अपने पास मंगवा ली हैं ताकि वो आगे पीछे जो है वो कहीं लीक ना हो जाए, किसी को शेयर ना हो जाए। तो पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कहते हैं जनाब गुम हो गई थी कॉपी। तो बाकी इसके अलावा फैसल वाडा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है उस पर उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर इनकार किया और अदालत से कहा कि अदालत तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, और बाकी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश किया, उसको उन्होंने डिफेंड किया। लेकिन उन्होंने कहा जी कि इस पर अदालत अगर तहम्मुल से काम ले, बर्दाश्त तहम्मुल से काम लेने से मुराद है कि वो कोई ज़्यादा कोई सख्ती ना करे, नहीं कि ज़्यादा सख्ती है कि तौहीन अदालत लगा के बंदे को फारिग कर दे रुकनीत वगैरह से। तहम मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि उनके साथ ही उन्होंने आगे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साथ तो नहीं की थी लेकिन उन्हीं दिनों में की थी। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जिनका ताल्लुक MKM से है, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो फैसल वाडा जो है वो रगड़े में आ सकते हैं फ़िलहाल। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी दफ्तर है
उसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर डी सील कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो सेक्रेटरी इत्तलात है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने और उमर अयूब ने अपने ख़िलाफ़ जो JIT में उनकी FIA ने तहकीकात शुरू की है जो खान साहब के ट्विटर हैंडल से होने वाले ट्वीट के हवाले से, तो उस तहकीकाती टीम को FIA की इंक्वायरी को कॉल अप नोटिस को उन्होंने चैलेंज कर रखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो फ़िलहाल तो उनकी दरख्वास्त जो है उस पर एतराज़ लगा कर रजिस्ट्रार ने वापस कर दी है। तो कल जो है ये पटिशन दोबारा से दायर की जाएगी उनकी जानिब से। बाकी इसके अलावा जनाब जो अगला मामला है वो बुशरा बीबी की जो इद्दत में निकाह का जो मामला है, जो केस है, उसमें चूँकि अब 25 तारीख डाल दी गई थी अगली, और 25 तारीख इसमें अब ज़ाहिर खान साहब की रिहाई भी इसी केस से जुड़ी है, बुशरा बीबी की रिहाई भी इसी केस से जुड़ी है। साइफर में तो खान साहब रिहा हो चुके हैं। तो बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब के जो दरख्वास्त है, जो केस है उनके ख़िलाफ़ इद्दत में निकाह केस, उसकी समाअत जो है वो 25 जून तक मुलतवी कर दी गई थी। जब कल मजोका साहब की तरफ से जो कि अब नए जज लगे इस केस के अंदर शाहरुख अर्जुमान साहब के बाद, तो उनसे दरख्वास्त की गई जनाब के वो जल्द इस केस की समाअत जो है वो अर्ली हियरिंग के लिए दरख्वास्त बुशरा बीबी की तरफ से PTI की तरफ से दायर कर दी गई है। क्योंकि अब जितना डिले होगा उतने ज़्यादा दिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को जेल में वो टाइम काटना पड़ेगा, वरना वो साइफर केस में रिहा हो चुके हैं खान साहब। इद्दत केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की रिहाई बनती थी, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे केस को डिले करके उनके रिहाई को रोक दिया गया है। बाकी इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे की एक और दरख्वास्त जमा करवा दी है। पहले जो रवात में जलसे की परमिशन दी गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रवात में जलसा करने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि रवात में जो जलसे का मुकाम दिया गया है, जगह नहीं है, एक्सेस नहीं है, रोड जो है टूटी फूटी है, पार्किंग की जगह नहीं है, हम यहाँ जलसा नहीं कर सकते। 4 मुकामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर फिर से जो है वो मेंशन किए हैं, जिसमें जो है ये 26 नंबर चुंगी है, यानी मोटरवे की तरफ से आते हुए जो बनती है तरनोल के पास। दूसरा कश्मीर हाईवे है जिसमें G9 के पास वगैरह कराची कंपनी के सामने कश्मीर हाईवे पे में जगह दे दें। तीसरा जो है पाकिस्तान तहरीक के साथ में परेड ग्राउंड मांगा और चौथा उन्होंने मांगा जी FNAC पार्क के अंदर हमें जलसा करने की परमिशन दी जाए। तो तहरीक इंसाफ ने पुरानी दरख्वास्त जो उस पर उन्हें परमिशन दी गई थी रवात में जलसा करने की, वो तहरीक इंसाफ ने रवात में जलसा ना करने का फैसला किया था और अब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के किसी और मुकाम पर जलसा करने के लिए फ्रेश एप्लीकेशन आमिर मुगल के ज़रिए और जो बना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड जो एक अपोजिशन का इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके जो खूनज़ादा हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई है। बाकी शायर अहमद फ़रहाद जो हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद की अदालत में लगी थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है और फ़िलहाल अहमद फ़रहाद साहब को मज़ीद टाइम जो है वो जेल के अंदर ही काटना पड़ेगा। इस्लामाबाद से लापता हुए थे, मुज़फ़्फ़राबाद से जाके निकले, लेकिन फ़िलहाल उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो मंजूर नहीं हुई बल्कि मुस्तरद कर दी गई है अदालत की जानिब से। तो ये आज की अपडेट से, अगली वीडियो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।